लेट्स स्टार्ट विद दी लेट्स कंटिन्यू विद दी एलिप्स। ठीक है, कल जो टेंजेंट वाला पार्ट किया था, ठीक है, हमने, तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है पहले। ठीक है, पहले इन क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, एंड ये थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द लाइन 3x plus 4y equal to root 7 touches the ellipse three x square plus 4y square that is equal to 1. Find point of contact. ठीक है, ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि ये एलिप्स है हमारे पास, ठीक है, ये जो लाइन है इट्स द टेंजेंट ऑफ दिस एलिप्स। रैंडमली बना रहा हूं, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट निकालना है। तो जनरली बच्चे सबसे पहला मेथड क्या यूज करते हैं कि दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, राइट, दैट विल बी दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बट वो थोड़ा लंबा चला जाता है। गलत नहीं है मेथड, बिल्कुल सही मेथड है, बिल्कुल सही अप्रोच है, बट वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस को शॉर्ट बनाने के लिए व्हाट वी जनरली डू इज, ठीक है, अज्यूम दिस पॉइंट इज एच कोमा के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो, ये पॉइंट क्योंकि इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, सो इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट शुड बी पार्शियल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 0, राइट। तो इसके अंदर पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एच कोमा के, वी मस्ट गेट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। तो दैट इज 3x स्क्वायर की जगह आ जाएगा x इंटू एच, प्लस 4y स्क्वायर की जगह आ जाएगा y इंटू के, दैट इज इक्वल टू 1, राइट। सो दैट इज 3hx plus 4ky that is equal to 1. Now both of these equations should be same, right? Both of these equations should be same. Now if both of these equations are same, then the coefficients of x and y, ठीक है, and constant term has to be equal, ठीक है। So that is why 3 by 3h that should be equal to 4 by 4k, and that should be equal to root 7, ठीक है, root 7 by 1. Now ये 3 कटा, 4 कटा, so 1 by h should be equal to 1 by k should be equal to root 7. So यहाँ से कंपैरिजन करके, राइट, हमें क्या मिला? दैट इज रेसिप्रोकल कर दो, तो h कोमा k इज नथिंग बट 1 बाय रूट 7 कोमा 1 बाय रूट 7। दोनों की वैल्यू 1 बाय रूट 7 आ जाएगी। पहले इसको इसके साथ कंपेयर करो, देन कंपेयर द अदर वन, राइट, यू विल गेट 1 बाय रूट 7 कोमा 1 बाय रूट 7। तो कंपैरिजन से, so what we did is actually overview क्या है इसका कि we assumed the point of intersection to be h comma k, and उसके accordingly हमने t equal to 0 करके partial substitution से we got the equation of tangent, and we compared both the equations. Now if two equations are same, then the coefficients का जो रेशियो होता है, राइट, इट हैज टू बी सेम। तो उसको सेम करके h एंड k हमारा निकला है, बहुत इजीली निकला है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। ठीक, चलो। हाँ जी, सर यहाँ पे लिप्स की इक्वेशन वाली 3x h से क्या? एलिप्स की इक्वेशन ये, जी सर, इसको जब हमने h के फॉर्म में लिखा है वो कैसे, ओके ओके, देखिए 3x² प्लस 4y² इक्वल टू 1, राइट। अब तो याद करिए कि जब इसके अंदर पार्शियल सब्स्टिट्यूशन करते हैं पॉइंट h कोमा k के अकॉर्डिंगली, या फिर x1 कोमा y1 के अकॉर्डिंगली, ठीक है, स्टैंडर्ड मैं बताता हूँ, x1 y1 पॉइंट के अकॉर्डिंगली, तो क्या होता है, x² की जगह हम डालते हैं x1, एंड y² की जगह डालते हैं y1, राइट। दीज आर द टू टर्म्स ओनली which exist in this equation, so it should become 3x
into x1 and in this question x1 क्या था हमारा h, तो दैट इज वाई यहाँ पे x1 की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, तो ये h प्लस 4y इंटू y1, और y1 इस क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर क्या क्या अज्यूम करके जा रहे थे हम, दैट इज k, तो ये k दैट इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म विल रिमेन सेम ना, Okay, sir. राइट राइट, ठीक है, चलो, then the other question is find the locus of the foot of perpendicular drawn from center upon any tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square that is equal to 1. राइट, ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव एन एलिप्स ठीक है, एंड इसके एक इन जनरल हमने टेंजेंट लिए, ओरिजिन से इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, अब जैसे जैसे टेंजेंट चेंज करेगी ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर चेंज करेगा, राइट, सो वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज इन दिस क्वेश्चंस, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम द इक्वेशन टू बी ऑफ स्लोप m y इक्वल टू mx प्लस, एक ही ले लो, नीचे वाली रहने दो, प्लस वाली ले लो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज m, ठीक है ना, अगर टेंजेंट की स्लोप m है, राइट, तो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ऑब्वियसली इसकी स्लोप क्या रहेगी, -1/m, राइट। अच्छा, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज y माइनस 0 बाय x माइनस 0 इज -1/m, और y इज इक्वल टू -x/m, ठीक है, एंड इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ही हमें लोकस ढूंढना है, ध्यान से देखो, तो दैट मीन्स हमें y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, तो ये वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये, एंड ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन आ रही है ये, इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस ढूंढना है। नाउ हाउ टू फाइंड दैट लोकस, ठीक है, देखो इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी और हम यूज कर रहे हैं, वो है m, the way of finding the point of intersection, locus of the point of intersection is eliminate that m, right, eliminate the things that we have assumed, right, so when you are trying to solve these two equations simultaneously, your motive should be to eliminate m, ठीक है, that should be the motive। अब वो m कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो यहां से m निकाल सकते हैं हम, यहां से m क्या आ गया, -x/y, राइट, ना सब्स्टिट्यूट दैट m ओवर हियर, तो आपका क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू -x/y इंटू x प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू -x/y का स्क्वायर, तो दैट इज सिंपली x स्क्वायर बाय y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, तो देखो एलसीएम लिया, ये इधर चला गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर द रूट, और डिनोमिनेटर में जो वाई स्क्वायर है वो अंडर द रूट के बाहर आके, राइट, स्क्वायर रूट के बाहर आके वो हो जाएगा वाई, यहाँ पे आ जाएगा -x² प्लस, और नीचे y, तो कंप्लीट डिनोमिनेटर y बन जाएगा, दैट इज y, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आ जाएगा y², ये x² इधर आके प्लस x², दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a² x² प्लस b² y²। नाउ डू द स्केयरिंग अंडर रूट हटाने के लिए, अदरवाइज ये भी चलेगा, ठीक है, ये ले लो या स्केयरिंग कर लो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट्स इट। सो दिस इज द लोकस ऑफ द फोटो परपेंडिकुलर। ठीक है ना। देखो, इट्स लाइक कि अज्यूम, थोड़ा और डिटेल में अगर जाना है, राइट, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अज्यूम दिस पॉइंट टू बी एच कोमा के। अब एच कोमा के जो है, ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो एच कोमा के मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, सॉरी ये वाली इक्वेशन, राइट। तो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दिस टू इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है, राइट, तो एक्स एंड वाई की जगह एच कोमा के होना चाहिए। तो इफ यू नीड दी लोकस ऑफ एच कोमा के, दोनों में से हमको एलिमिनेट कर दो, बात खत्म, तो अपने आप एच एन के आ जाएगा। ठीक है ना। तो दिस इज अ वे ऑफ हैंडलिंग दी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो, तो देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है, दैट्स इट। ठीक, अच्छा, अब एक क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद देखना है। ठीक है, सर्कल of radius r is concentric with ellipse x square by a square plus y square by b square that is equal to 1. Prove that the common tangent is inclined to major axis at an angle tan inverse under the root of r square minus b square by a square minus r square। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से करो दोनों। देखो, इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है कि पहले वाला क्या बोल रहा है, रेडियस आ रहा है, सर्कल है, ठीक है, so it's like ऐसा एक एलिप्स है, ठीक है, एंड इस तरीके से सर्कल है, तभी इंटरसेक्ट करेगा, तभी कॉमन टेंजेंट बनेगी। ठीक है, तो काइंड ऑफ कॉमन टेंजेंट ऐसे जा रही है, राइट। अब ये जो कॉमन टेंजेंट है, इसका ये जो एंगल थीटा हुआ इंक्लिनेशन का, वो हमें प्रूव करना है, जो क्वेश्चन में गिवन था, राइट। तो देखो, सर्कल इज x square plus y square equal to r square and ellipse is x square by a square plus y square by b square that is equal to 1। ठीक है, तो हमने दोनों की एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन लिखी, तो दैट शुड बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्र एंड दूसरी की y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र। नाउ इफ दीज टू इक्वेशंस आर सेम, राइट, कॉमन है, तो इनका कांस्टेंट टर्म इक्वल होना चाहिए, बाकी सब तो सेम है।
स्केयरिंग कर दो कॉमन टर्म को इक्वेट करके, r प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्केयर, दैट शुड बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्केयर m स्केयर प्लस b स्केयर, राइट। सो स्केयरिंग कर दी, आर स्केयर प्लस आर स्केयर एम स्केयर इक्वल टू ए स्केयर एम स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, एंड इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, एम स्केयर कॉमन, आर स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल टू, यहाँ पे आ गया बी स्केयर माइनस आर स्केयर, राइट। तो आर एम स्केयर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस आर स्केयर डिवाइडेड बाय आर स्केयर माइनस ए स्केयर। तो एम की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट ऑफ, टेकिंग इट टू बी पॉजिटिव, ठीक है ना, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेके जा रहे हैं एक्यूट एंगल वाला, दिस इज टेन थीटा। तो थीटा अपने आप टेन इनवर्स आ गया, बात कर दो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, किसी को डाउट है तो बोलो। सर अगर हम ऐसे करें कि जो टेंजेंट है वो क्या कहते हैं, एलिप्स की जो टेंजेंट है उसका 0,0 से डिस्टेंस आर आ रहा है, ठीक है, तो फिर वहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी आ रहा है। बिल्कुल, यू एंड अप विद द सेम इक्वेशन, बिल्कुल सही, वो भी ठीक है। ठीक है, चलो, द नेक्स्ट इज कि डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट्स पे जो टेंजेंट बनते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर होगा। ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हमने डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट्स लिए ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, तो इन दोनों पे बनाई हमने टेंजेंट। ठीक, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड एलिप्स ले लो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स वन, तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन, तो वाई इंटू बी स्क्वायर बाय ए इंटू वाई वन दैट इज बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर। ठीक, ये कटा बी स्क्वायर कटा, तो एक्स ई बाय ए प्लस वाई बाय ए दैट इज इक्वल टू 1, तो दिस इज द टेंजेंट ऊपर वाली। ऐसे नीचे वाली टेंजेंट क्या बनेगा, इसका पार्शियल सब्स्टिट्यूशन टी इक्वल टू 0, तो एक्स ए ई बाय ए स्क्वायर माइनस आ जाएगा वाई इंटू वाई वन, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस है इसलिए, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर कटा, ए कटा, तो एक्स ई बाय ए माइनस वाई बाय ए दैट इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। ठीक है, तो क्लियरली दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, ठीक है, ये दोनों कटेंगे, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये टू टू कटा, तो एक्स की वैल्यू आ गई ए बाई ई, तो पॉइंट इज ए बाई ई कॉमा समथिंग। अब एक्स को इधर ए बाई ई पुट कर दो, तो ए बाई ई इंटू ई बाई ए माइनस वाई बाई ए दैट इज 1, ई कटा ए कटा, तो 1 माइनस वाई बाई ए इक्वल 1, 1 1 कटा, तो वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो पॉइंट इज दिस, एंड ये तो हमारा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, तो यस, ये जहां पर टकरा रही हैं, राइट, वहीं से डायरेक्ट्रिक्स पास करिए, तो यस, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, चलो, अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, सर मेरे को क्लास लीव करनी पड़ेगी, पीटीएम पे जाना है स्कूल। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट इज, ठीक है, जो वन ऑफ द मेजर टॉपिक है जो हमारा बचा हुआ है, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। ठीक है, तो इसकी भी टेंजेंट की तरह डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ठीक है, देखो, सबसे पहला आ रहा है हमारा पॉइंट फॉर्म,
ठीक है, कि एलिप्स है हमारे पास एंड इसका एक पॉइंट है x1 y1 एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगी वो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट की नहीं, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी x1 y1 पॉइंट पे, वो निकालना है अभी अपने को। ठीक है, तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें नॉर्मल की स्लोप पता होनी चाहिए, राइट राइट। तो पॉइंट पता है हमें, अगर स्लोप पता चल गई तो हम नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो अब देखो इस चीज को करने के लिए हमने क्या किया, पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। तो x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x1 y1। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस x1 बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज y1 बाय बी स्क्वायर, ऊपर आ गया। तो ये आगे टेंजेंट की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप जो जा रही है, राइट, वो इसका माइनस एंड रेसिप्रोकल, तो दैट इज ए स्क्वायर y1 बाय बी स्क्वायर x1। सो दिस इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बस नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ए स्क्वायर y1 बाय बी स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1, राइट। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे उसके लिए, ये जो ए स्क्वायर y1 है इसको इधर डिनोमिनेटर में ले आए, तो क्या बन जाएगा, दैट इज y बाय ए स्क्वायर y1 माइनस y1 बाय ए स्क्वायर y1, तो y1 कट के 1 बाय ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x बाय बी स्क्वायर x1, ठीक है, माइनस x1 कटा तो 1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा, x बाय बी स्क्वायर x1 माइनस वाई बाय ए स्क्वायर y1 दैट इज इक्वल टू 1 बाय बी स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो टर्म होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे ही इसके साथ जाएगा बी स्क्वायर कटेगा, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाय x1 माइनस इधर ए स्क्वायर कटेगा, तो बी स्क्वायर वाई बाय y1 that is equal to a square minus b square. So this is the standard equation of the normal of the ellipse at point x1 y1. ठीक है, a square x by x1 minus b square y by y1 एंड जो इधर a square एंड b square आ रहा है वही वाले इधर उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये x1 y1 पे नॉर्मल की इक्वेशन है, राइट। ये अदरवाइज इसका स्टैंडर्ड मेथड याद रखो, दैट्स इट, ये वाली चीज। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, ये पूरे कोनिक सेक्शन के लिए अब स्टैंडर्ड है। ठीक है, पूरे कोनिक सेक्शन में ये स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, किस तरीके से निकाल सकते हो, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों के लिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, एट x1 y1 ऑफ कोनिक, कौन सा कोनिक, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका डेल्टा क्या होता था, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, राइट, ये डेल्टा होता था, राइट। अब इसका यूज होगा, ठीक है, इसका यूज कैसे होगा कि x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब क्या करो, x1 y1 1, मतलब इन तीनों को इनके इनके साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी, ठीक। एंड इन तीनों को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, राइट, क्या बन जाएगा, एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। तो फर्स्ट वाली रो जो है ये x के नीचे आती है, x माइनस एक्स वन के नीचे, सेकेंड वाली रो y माइनस वाई वन के नीचे आती है। तो ये जो चीज बन के आएगी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एट पॉइंट x1 y1। इलिप्स ले लो, सर्कल ले लो, पैराबोला ले लो, हाइपरबोला ले लो, इट डज नॉट मैटर,
सबकी यही क्वेश्चन रहेगी। जैसे अभी जो हमने निकाला उसको इसी तरीके से मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व करो। एलिप्स था हमारा, एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1/a² प्लस 1/b² y² -1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या बन रहा है? एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1/a², y² का कोएफिशिएंट 1/b² कांस्टेंट टर्म -1 और बाकी सब 0 है। 0 0 0, ना x की टर्म है ना xy की, ना कुछ भी, कोई टर्म नहीं है। तो क्या आ जाएगी क्वेश्चन? x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, तो देखो x के नीचे क्या आएगा? इसको x1 y1 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये चीज आ जाएगी, दैट इज x1/a², ठीक है? एंड इसके नीचे क्या आ जाएगा? y1/b², दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है? यही क्वेश्चन होगी। अब a² ऊपर चला गया, b² इधर ऊपर आ गया, राइट? तो क्या चीज चली जाएगी? a² x माइनस a² x1 डिवाइडेड बाय x1 है, तो डिवाइडेड बाय x1 डिवाइडेड बाय x1 इक्वल टू b² y माइनस b² y1 डिवाइडेड बाय y1 एंड डिवाइडेड बाय y1। तो y1 y1 कटा, x1 x1 कटा, तो a² x बाय x1, इसको इधर ले आओ, माइनस b² y बाय y1 दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, तो a² माइनस b², ठीक है? तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये तो निकाली थी हमने, तो ये इसकी एलिप्स की बन गई। पैराबोला की निकालोगे x1 y1 पॉइंट पे, वो भी मिल जाएगी, ठीक है ना? सर ये आया कहाँ से? शॉर्टकट टाइप है यार ये। मतलब कोइंसिडेंस है कि प्रॉपर डेरिवेशन है इसकी? इट्स नॉट एक्चुअली कोइंसिडेंस, होना नहीं चाहिए टू बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है ना? तो कुछ ना कुछ तो इसका डेरिवेशन होगा ही, ठीक है? बट इसको जनरली हम शॉर्टकट के अंडर ही कवर अप करते हैं। लेट मी सी अगर इसका कोई प्रूफ है तो ठीक है, लेट मी सी अगर इसका कोई प्रूफ है तो। अरे हो गया, हो गया। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो ये कोनिक जो है वो ऐसा है, राइट? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसके ऊपर आ रहा है x1 y1, उस पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? इसके डेरिवेटिव ना। यस, तो स्लो पाथ भी। बिल्कुल, तो एक्चुअली में वो यही चीज आ रही है, ठीक है ना? इसको इधर ले आओ, तो दिस बाय दिस करोगे, वो नॉर्मल की स्लोप आ रही है, ठीक है? वो चीज अब तुम इधर से डेरिवेटिव करके निकाल सकते हो इजीली, ठीक है? तो यही एग्जैक्टली यही चीज आ जाएगी, तो इसलिए वो चीज यहाँ पे पुट किया। अब हाँ, ये कोइंसिडेंस है कि ये जो तीनों चीजें हैं जो नॉर्मल की स्लोप के अंदर बन रही हैं, वो यहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि डेल्टा ऑलरेडी हमें याद होता, तो पैटर्न टाइप बन गया हमारे लिए, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, चलो, तो क्या किया हमने, ठीक है, अभी तक कि जो नॉर्मल है एट पॉइंट x1 y1, ठीक है, नॉर्मल एट x1 y1, उसकी इक्वेशन होती है a² x बाय x1 माइनस b² y बाय y1 इक्वल टू a² माइनस b², ठीक है? तो सेकंड इज पैरामेट्रिक फॉर्म, पहला तो पॉइंट फॉर्म हो गया, सेकंड इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब कि पॉइंट पैरामेट्रिक है, तो एट, बेसिकली हम कहाँ पे ढूंढने की कोशिश करें आप? a cos थीटा कोमा b sin थीटा, इस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन, तो ये x1 y1 की जगह पुट कर दिया, तो a² x बाय a cos थीटा माइनस b² y बाय b sin थीटा दैट इज इक्वल टू a² माइनस b², एक b कटा, एक a कटा, तो ax बाय cos थीटा माइनस by बाय sin थीटा दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो ये आ गई हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है ना? तो इस तरीके से पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाएगी, ठीक है? मेन चीज आ रही है अब, ठीक है ना? एक तो पॉइंट फॉर्म था, अब मेन चीज आ रही है, दैट इज स्लोप फॉर्म, ठीक है? अब स्लोप फॉर्म निकालने के लिए, ठीक है, यानी कि ये y इक्वल टू mx समथिंग टाइप की होनी चाहिए, ठीक है? और एक स्लोप की अगेन दो नॉर्मल बनती हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर दो टेंजेंट बन रही हैं, तो टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर होंगी वो भी पैरेलल होंगी, तो ये भी m स्लोप की नॉर्मल है, ये भी m स्लोप की नॉर्मल है,
तो दोनों m स्लोप की नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली हमें दो इक्वेशन मिलनी चाहिए। अब वो दोनों इक्वेशन कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, एंड कैसे मिलेंगी, बस वही चीज अभी हमें समझनी है, ठीक है। तो वो चीज को समझने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक, ध्यान से देखो, थोड़ा टेढ़ा मेथड है, ठीक है, इक्वेशन को डायरेक्टली याद रखो, फायदा ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने जो अभी तक इक्वेशन निकाली है एट पॉइंट x1 y1, राइट, वो आई थी हमारी ए स्केयर एक्स बाई x1 माइनस बी स्केयर वाई बाई y1 दैट इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसका स्लोप m क्या जा रहा है, राइट, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज माइनस ए स्केयर बाई x1, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज माइनस एक और बी स्केयर, और ऊपर y1 माइनस माइनस कटा, तो दैट इज ए स्केयर बाई बी स्केयर y1 बाई x1, राइट। तो वी गेट अ रिलेशन बिटवीन x1 y1 एंड m, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, y1 की वैल्यू ढूंढी, तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m बी स्केयर x1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर। अब क्योंकि x1 y1 एलिप्स के ऊपर सेटिस्फाई करता है, तो x1 स्केयर बाय ए स्केयर प्लस y1 स्केयर बाय बी स्केयर दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो ये y1 की वैल्यू इधर पुट कर दी, राइट। तो y1 की वैल्यू पुट करके देखो क्या बना हमारा, कि x1 स्केयर बाय ए स्केयर प्लस y1 स्केयर, तो इसका स्केयर दैट इज m स्केयर b की पावर 4 x1 स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर डिवाइडेड बाय b स्केयर दैट इज इक्वल टू 1। तो देखो एक b स्केयर कटा, तो क्या चीज बन गई, ए स्केयर कॉमन आ गया, x1 स्केयर बाय ए स्केयर कॉमन आके 1 प्लस, ठीक है, तो क्या आ जाएगा m स्केयर b स्केयर, राइट। सर वो ए स्क्वायर जो y1 में है वो भी a4 नहीं आएगा नीचे? एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था क्या हो रहा है, ये a4 आएगा, ठीक है। तो x, ये नीचे एक ए स्केयर आ गया, एलसीएम लेके ये चला जाएगा, ये ऐसे, तो x1 स्केयर की वैल्यू आ गई a की पावर 4 डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस m स्केयर b स्केयर। तो x1 की वैल्यू आ रही प्लस माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ ए स्केयर प्लस m स्केयर b स्केयर, ये आ गई x1 की वैल्यू, और x1 स्केयर की वैल्यू आ रही है, राइट। अब देखो y1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये दैट इज m b स्केयर x1 बाय ए स्केयर, ठीक है। तो y1 की वैल्यू m b स्केयर x1 बाय ए स्केयर, तो दैट इज m b स्केयर बाय ए स्केयर इनटू प्लस माइनस ए स्केयर बाय अंडर द रूट ऑफ x1 की वैल्यू पुट कर दी ना ये वाली, तो ए स्केयर प्लस m स्केयर b स्केयर, ए स्केयर कटेगा तो ये पूरी इक्वेशन आ गई प्लस माइनस m b स्केयर बाय ए स्केयर प्लस m स्केयर b स्केयर अंडर द रूट। तो देखो अगर x1 के अंदर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, x1 के अंदर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सेम साइन जाएंगे। तो पॉइंट हमें मिल गया, ठीक है, स्लोप हमें पता है m है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 दैट इज, अच्छा यहाँ पर अब मैं सिर्फ प्लस वाला लेके जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस वाला ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, m b स्केयर बाय ए स्केयर प्लस m स्केयर b स्केयर अंडर द रूट y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो x माइनस क्या आ जाएगा, ए स्केयर बाय ए स्केयर प्लस m स्केयर b स्केयर अंडर द, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन का करेंगे क्या, ठीक है, दैट इज y इक्वल टू, ध्यान से देखो mx, इसको उधर ले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है इसका, राइट, तो डिनोमिनेटर सेम है दैट इज ए स्केयर प्लस एम स्केयर बी स्केयर अंडर द रूट, ठीक है, और आ जाएगा एम बी स्केयर माइनस ए स्केयर, ठीक है, और साथ में इधर भी एम ए स्केयर आ रहा है, राइट, तो इधर भी साथ में एम आएगा, ठीक है, और ये प्लस ये आ गया, एम कॉमन लेके बाहर ले लो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस एम टाइम्स बी स्केयर माइनस ए स्केयर बाय ए स्केयर प्लस एम स्केयर बी स्केयर अंडर द रूट, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिंपली यहाँ पर साथ में माइनस आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना, माइनस वाली। तो फाइनल इक्वेशन जा रही है, ठीक है, इक्वेशन नॉर्मल ऑफ स्लोप m, ठीक है, थोड़ा गंदा होता है इक्वेशन, ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एक्स बी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस m square b square under the root. So this is the equation of slope m, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है, क्या किया हमने, ठीक है, स्लोप ली x1 y1 की फॉर्म में, राइट, उसको m के बराबर किया,
वहां से x1 y1 में रिलेशन ढूंढ लिया और x1 y1 स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करता है, तो वहां से साइमल्टेनियसली सोल्व करके x1 y1 ढूंढ लिया। ठीक है, जैसे x1 y1 मिला, राइट, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 एंड वी आर डन, एंड वी आर डन, एंड वी आर डन। ठीक है, चलो अब जैसे इसका क्वेश्चन देखो जरा, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन इज कि इफ नॉर्मल at end point of latest rectum passes through one extremity of the minor axis, show that the eccentricity of ellipse is given by e की पावर 4 माइनस प्लस ई स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्राई करो जरा, शाबाश, ट्राई करो एक बार। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, जो एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है वहां पे बनाई नॉर्मल, और वो पास करनी चाहिए एंड पॉइंट ऑफ द एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस से। ठीक है, यानी कि ए कॉमा बी स्क्र बाय ए पे हम बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या जाएगी, ए स्क्र एक्स बाय एक्स वन क्या आ रहा है, ए माइनस बी स्क्र वाई बाय वाई वन, दैट इज बी स्क्र बाय ए, तो ए ऊपर, दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, राइट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर। ठीक है, अब ये कहां से पास करनी चाहिए, 0 कोमा माइनस बी पे, राइट। तो x को 0 पुट करो, ये चीज 0, ये y माइनस बी, तो क्या इक्वेशन बन गई, 0, ये बी स्क्र कटा, माइनस ऑफ माइनस प्लस ए बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो यहाँ से वी हैव टू प्रूव दैट ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रूव करना, ध्यान से देखो, वी हैव एन इक्वेशन कि बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र 1 माइनस ई स्क्र, राइट। एक इक्वेशन ये भी है हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम कुछ ना कुछ एलिमिनेट वगैरह करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमें बी स्क्र बाय ए स्क्र मिल सकता है, दैट इज 1 माइनस ई स्क्र, एंड यहाँ पे हमें क्या सेम चीज मिल सकती है, तो ए स्क्र से डिवाइड कर दिया हमने, तो दैट इज 1 माइनस बी बाय ए का होल स्क्र, दैट इज इधर आ जाएगा बी बाय ए। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्र, यहाँ से अंडर रूट करके बी बाय आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, बी स्क्र बाय ए स्क्र, दैट इज 1 माइनस ई स्क्र, डायरेक्टली ये चीज मिल जाएगी, राइट। अब एक काम कर सकते हैं, डू द स्केयरिंग, ये बाय द वे ये हो जाएगा ई स्क्र, डू द स्केयरिंग, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई स्क्र, दैट इज इक्वल टू इधर ई स्क्र का स्क्वायर, तो ई की पावर 4, इसको इधर ले आओ दोनों को, तो दैट इज ई की पावर 4 माइनस प्लस ई स्क्र, ठीक है, माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, वी आर डन, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, चलो, बहुत सिंपल सा था, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं अभी हमारे। ठीक है, विल एंड द इलिप्स इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, ध्यान से देखो जरा। सो नेक्स्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, मतलब अ, कोई भी पॉइंट दे रखा है हमें वहाँ x1 y1, तो वहाँ से ऑब्वियसली दो टेंजेंट्स बनेगी, तो इन दोनों का पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या रहेगा, अगेन s1 इक्वल टू टी स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड है हमारा, राइट, वही चीज चलेगी। ठीक, अच्छा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अब इसी पॉइंट से जहां से हमने दो टेंजेंट्स बनाई, ठीक है,
तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है इनको ज्वाइन करके जो कोड बनेगी, तो दिस इज कॉल्ड द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या रहेगी, इफ दिस इज x1 y1, तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होगी t इक्वल टू 0। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट पैराबोला, राइट, एलिप्स का t इक्वल टू 0 कर दो, दैट इज x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, राइट। और इसी का लिमिटिंग केस होता है पॉइंट का, इस पॉइंट पे आने वाला टेंजेंट, राइट, वो भी t इक्वल टू 0 होता है। देन इज chord bisected at point x1 y1। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके थ्रू पास करने वाली वो वाली कोड जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रही है, राइट, एंड पॉइंट इज x1 y1, राइट। तो क्या इक्वेशन होगी, t इक्वल टू s1, राइट। सर्कल में, एलिप्स में, हाइपरबोला, पैराबोला, सब में सेम चीज रहती है। ठीक है, सो कोड बाइसेक्टेड एट पॉइंट x1 y1 t इक्वल टू s1। ठीक है, ओके। तो हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स किया, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट किया, कोड बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट किया। ठीक है, इसके अलावा द लास्ट पॉइंट विच इज लेफ्ट इज, ठीक है, दैट इज डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल अगेन, अब पैराबोला में सर्कल नहीं बन रहा था, यहाँ पे सर्कल बनता है, और जो सर्कल था उसके अंदर भी डायरेक्टर सर्कल प्रॉपर बनता है। नाउ व्हाट इज डायरेक्टर सर्कल अगेन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास ठीक है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा ये पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस क्या होगा। ठीक है, तो ये होएगा डायरेक्टर सर्कल। अब वो इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, ठीक है, एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन ली, एम एक्स प्लस स्टैंडर्ड मेथड अगेन ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, इसको एच कोमा के से पास करा दिया, विद वेयर एच कोमा के इज दिस पॉइंट जिसका लोकस हमें निकालना है, राइट। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू एम एच प्लस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्र एम स्क्र प्लस बी स्क्र। इसको इधर लेके आके, ठीक है, स्केयरिंग कर दी, तो ये बन जाएगा एम के माइनस एम एच का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mhk प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0। इन दोनों से एम स्क्वायर कॉमन, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2hk m प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एम में क्वाड्रेटिक मिली, मतलब एच कोमा के से पास करने वाली दो टेंजेंट्स की जो स्लोप m1 m2 है वो इस क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस होंगे, राइट। सो देयरफॉर m1 m2 शुड बी -1 क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। तो c by a is -1 दैट इज k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर divided by h square minus a square that is equal to -1। so that is y square minus b square, इसकी जगह y डाल दिया, इसकी जगह x डाल दिया, राइट। what we'll get is y square minus b square is equal to minus x square plus a square। इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो x square plus y square is equal to a square plus b square अंडर द रूट का स्क्वायर, उसको सर्कल की फॉर्म में डाल दिया। तो यस, इट्स ए कंसेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस क्या है, अंडर रूट ऑफ a square plus b square, यानी कि अगर ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर देन ए, तो जो हमारा रहेगा सर्कल, ठीक है, वो रहेगा ऐसा कुछ, तो ठीक है, ऐसा कुछ तो सर्कल रहेगा, इसका जो रेडियस है, राइट, ये रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक, तो ये डायरेक्टर सर्कल बन जाएगा, मतलब जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट, यहाँ से हमेशा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनेंगे, हमेशा हमेशा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, तो ये डायरेक्टर सर्कल आ गया, दैट्स इट, बहुत सिंपल सा चीज चलेगी। ठीक है, इसके साथ एक रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी देख लो। ठीक है,
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बेसिकली क्या चीज है कि जैसे हमने पैराबोला में देखा था, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन करने के बाद वो फोकस से पास करता है, राइट। वैसे ही इसके अंदर है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमारी, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ये है बेसिकली कि किसी भी पॉइंट पे पी पे हमने उसको एस एम एस डैश से ज्वाइन किया, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, हमने उसको एस एन एस डैश से ज्वाइन किया किसी भी पॉइंट पी को। इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा, ठीक है, पी पॉइंट पे, वो इन दोनों का एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगा। ये इजीली प्रूव हो सकता है, ठीक है, इजीली प्रूव हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम ये पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, x1 y1 ले लो, या a सीकन थीटा कोमा b, सॉरी नॉट सीकन थीटा, a cos थीटा कोमा b sin थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल की क्वेश्चन निकाल सकते हैं, राइट, तो उसका ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं, राइट। तो इन दोनों का रेशियो निकाल लो, राइट, ये वही रेशियो होगा जो ये दोनों का रेशियो है, दैट इज वाई ये पी एन जो होगा वही एंगल बाइसेक्टर एक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि नॉर्मल is the angle bisector of the two focal chords, ठीक है, at any point P। किसी भी पॉइंट P पे नॉर्मल बनाई तो वो फोकल कोड एक्ट करेगी, ठीक है, वो फोकल कोड एक्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, ठीक है, इसी चीज को, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, ठीक है, कि अगर इसको इंसिडेंट रे मानो ऐसा, राइट, तो बेसिकली अगर इंसिडेंट रे किसी, ये एलिप्टिकल मिरर है, राइट, इस तरीके से, तो अगर इंसिडेंट रे किसी भी फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे फोकस से पास करेगी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या आ गई कि इफ इंसिडेंट रे passes through one focus, then after reflection from elliptical mirror, it passes through other focus, ठीक है, it passes through other focus, that's it, ठीक है। तो ये हमारा मेन पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, कवर करने वाला, ठीक है, कि अगर इंसिडेंट रे एक पॉइंट से एक फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दूसरे फोकस से पास करेगी, ठीक है। एंड इसके अंदर लास्ट पॉइंट एंड करने से पहले यही चीज का एक पॉइंट है कि देखो ये एस डैश, ये एस, अब ध्यान से समझना, मान लो यहां से मैंने इंसिडेंट रे ली तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पे जाएगी, ठीक, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दूसरे फोकस से पास करेगी, क्योंकि देखो ये इंसिडेंट वन है तो ये रिफ्लेक्टेड वन, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। अब ये रिफ्लेक्टेड रे भूल जाओ ये इंसिडेंट भी थी, अब ये खुद इन ए वे ये इंसिडेंट रे एक्ट करेगा जो कि एस से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट, ये दूसरे फोकस से पास करेगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दूसरे फोकस से पास करेगा, ऐसे ऐसे करता रहेगा, और तुम्हारे सामने करता 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 ये हॉरिजॉन्टल जाता जा रहा है, यानी कि इसका जो लिमिटिंग केस होगा, ठीक है, आफ्टर इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस द लाइन विल बिकम मेजर एक्सिस ओनली, ठीक है। सो लिमिटिंग केस ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नथिंग बट मेजर एक्सिस, वो मेजर एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, एंड लिमिटिंग केस में वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द टोटल, राइट, एलिप्स का पार्ट, ठीक है, एंड
मैं इसी के रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो आज के होमवर्क के लिए रहेंगे एंड विल डिस्कस दैट टुमारो। ठीक है, चलो वी आर डन। थैंक यू।